हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एक्सप्रेस। आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट पार्ट 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फंडामेंटल क्लियर करेंगे। फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट बनाने के लिए फर्स्ट हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फंडामेंटल। ओके, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट is prepared to find out the net profit or loss of the business for the particular accounting period. Okay, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट में जानते हैं, उसको हम प्रिपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या जानने के लिए? बिजनेस का ईयर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको हम जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन इट इज calculated by comparing the gross profit or loss with indirect income or indirect expenses. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पाने के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। देन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऐड इनडायरेक्ट इनकम लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिजनेस का पाने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को इनडायरेक्ट इनकम से ऐड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे। हम अब जानेंगे इनडायरेक्ट इनकम क्या है। चलिए, अदर इनकम्स which are earned from other than the main operation of the business. बिजनेस का मेन ऑपरेशन से जितना भी हमारा इनकम होगा उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। ओके, इनडायरेक्ट इनकम कब होगा? गुड्स सेलेबल कंडीशन से कन्वर्ट होने पर। ओके, हमारा जितना भी इनकम होगा बिजनेस का उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? गुड्स सेलेबल कंडीशन से कन्वर्ट होने तक हमारे जितना भी खर्चा होगा उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। वो सब कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, देन सेलेबल कंडीशन से कन्वर्ट होने पर कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमारा जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। ओके, देन हम जानेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए, फर्स्ट नेम ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लेफ्ट साइड में रहेगा डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। देन ग्रॉस लॉस, डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा उसको हम पुट करेंगे। देन यदि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। देन डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा? टू ऑफिस एक्सपेंसेस। बिजनेस का जितना भी ऑफिस एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट साइड में जाएगा। ओके, देन डेबिट साइड में और क्या क्या जाएगा? टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जितना भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा वो सब डेबिट साइड में जाएगा। टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। टू रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन, जितना भी एसेट पर रिपेयर होगा और डिप्रिसिएशन होगा बिजनेस का वो सब डेबिट साइड में जाएगा। टू लॉस
एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और जितना हमारा लॉस होगा और खर्चा होगा वो सब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। देन क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, टू इनडायरेक्ट इनकम, जितना हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा बिजनेस का वो सब जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय अदर गेन्स, जितना हमारा प्रॉफिट होगा वो भी जाएगा क्रेडिट साइड में। देन यदि हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सेस हुआ देन हम क्या पाएंगे, नेट प्रॉफिट पाएंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो जितना भी नेट प्रॉफिट पाएंगे उसको हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में पुट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। देन यदि हमारा डेबिट साइड एक्सेस कर जाएगा क्रेडिट साइड से देन हमारा नेट लॉस होगा। ओके, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में।